जिस चीनी के बिना सुबह की चाय अधूरी लगती है, वहीं चीनी अब आपकी जेब पर भारी पड़ने लगी। देश में चीनी की कीमतों ने ऐसा उछाल लिया है कि सरकार की चिंता बढ़ गई है। खास बात यह है कि त्योहारों का सीजन सामने है, जब चीनी की मांग और तेजी से बढ़ने वाली है। चीनी की कीमतों में मार्च से ही लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पिछले सिर्फ 15 दिनों में इसकी कीमत करीब 17 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई है। इसका असर सिर्फ घर के किचन तक सीमित नहीं रहने वाला है। चाय, मिठाई, दूध, खीर, चॉकलेट, जूस और तमाम दूसरी चीज़ों की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब सवाल है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है और भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, उसे करीब 10 साल बाद चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल सरकार बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए चीनी की आयात पर लगने वाले ड्यूटी घटाने या पूरी तरह खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रही है। फिलहाल चीनी की आयात पर 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी है। अगर इसे कम कर दिया जाता है या खत्म किया जाता है तो विदेशी बाजार से चीनी मंगाना आसान होगा और घरेलू बाजार में इसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकेगी। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जीरो ड्यूटी पर करीब 10 लाख टन कच्ची चीनी की आयात की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत करीब 1 दशक बाद बड़े पैमाने पर कच्ची चीनी का आयात करेगा। इससे पहले 2016-17 में भारत ने कच्ची चीनी का आयात किया था, लेकिन आखिर घरेलू बाजार में चीनी की कमी जैसी स्थिति बनी क्यों? जानकारों के मुताबिक 2025-26 का चीनी सीजन उम्मीद के मुकाबले काफी टाइट रहा। चीनी का उत्पादन अनुमान से कम रहा, वहीं घरेलू खपत मजबूत बनी रही। इसके अलावा गन्ने के इस्तेमाल का एक हिस्सा एथेनॉल बनाने की तरफ डाइवर्ट हुआ। इसका सीधा असर चीनी के स्टॉक पर पड़ा और बाजार में उपलब्धता कम होती चली गई। यानी एक तरफ उत्पादन और स्टॉक पर दबाव बढ़ा तो दूसरी तरफ मांग बनी रही। इसी मांग और सप्लाई के बीच बने असंतुलन ने चीनी की कीमतों को ऊपर धकेल दिया। कुछ एक्सपर्ट्स इसके पीछे चीनी के एक्सपोर्ट को भी एक वजह मान रहे हैं। सरकार ने नवंबर 2025 में 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया। एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से पहले ही करीब 8 लाख टन चीनी देश से बाहर जा चुकी थी। अब स्थिति यह है कि घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार करीब इतनी ही मात्रा में चीनी आयात करने की योजना बना रही है। यानी जिस चीनी को भारत ने विदेशी बाजार में भेजा, अब घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने की उसी कम हुई सप्लाई की भरपाई आयात के जरिए करने की तैयारी है। सबसे बड़ी चुनौती अब त्योहारों का सीजन है। अगस्त के अंत से जनवरी तक देश में चीनी की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है, मिठाइयों से लेकर घरों में बनने वाले पकवानों तक। इस दौरान चीनी की खपत तेजी में बढ़ती है। ऐसे में अगर सरकार समय रहते आयात का फैसला करती है तो बाजार में सप्लाई बढ़ती है, तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर सप्लाई और मांग का यह अंतर बना रहा तो इसका असर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं रहेगा। मिठाई, डेयरी और चीनी का इस्तेमाल करने वाले कई दूसरे उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।